Hello bachcho, let us read this question. A parallel plate capacitor of area A plate separation D and capacitance C is filled with four dielectric materials having dielectric constants K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure below. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in the capacitor, then the dielectric constant K is given by. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है जिसका एरिया ए है और सेपरेशन डी है और कैपेसिटेंस सी है और उसमें हम लोग ने चार डाइलेक्ट्रिक रखा है। तो हमें इसके मतलब ये चार डाइलेक्ट्रिक्स के बजाय हमें एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा, तो हमें पता है कि कैपेसिटर जो होता है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो इप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपॉन डी के इक्वल होता है, जहाँ पे ए जो होता है वो एरिया ऑफ द कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट होता है, के जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स होता है। और अगर सपोज हमारे पास दो कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो उसकी वजह से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो C1 इंटू सी टू डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 के इक्वल होता है। और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो उस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो C1 प्लस C2 के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये d/2 हमें दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस जो है वो d है और यहाँ पे तीन डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है। यहाँ पे K1 है, ये K1 है, यहाँ पे K2 प्रेजेंट है, यहाँ पे K2 है, ये K1 है और यहाँ पे K3 प्रेजेंट है और नीचे वाले रीजन में हमारे पास K4 प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग डायग्राम देखें तो डायग्राम से हम लोग कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जो अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करें और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अज्यूम करें तो जो अपर वाला पार्ट है वो पैरेलल K1 K2 K3 में से जो चार्ज आएगा वो अलग होगा। तो यहाँ पे अपर वाला पार्ट जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा और उनसे जो नीचे वाला पार्ट है वो सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए तो ये हो जाएगा, तीन कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में आएंगे। ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 और यहाँ पे हो जाएगा C3। ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है और उनसे C4 वाला जो कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग इनका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले तो हमें पता है पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, तो अगर यहाँ पे लिखे तो C इक्विवेलेंट आएगा पहले वाले केस में। पहले तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट के लिए। कैपेसिटेंस होता है C इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी के इक्वल होता है और ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनके लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आएगा C1 C2 प्लस C3 के इक्वल। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये आएगा इप्सिलॉन नॉट, पहले वाले के लिए आएगा इप्सिलॉन नॉट, एरिया सबका एरिया है पहले वाले के लिए A/3 और डी जो है वो D/2 है और ये आ जाएगा K1। सिमिलरली ये होगा इप्सिलॉन नॉट ए K2 3 D/2 और ये थर्ड वाला हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए K3 अपॉन 3 इंटू D/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो टू ऊपर चले जाएगा, टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये बचेगा 3D और अंदर आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 के इक्वल। ये हमारा C इक्विवेलेंट हो गया। अब ये जो C इक्विवेलेंट है वो C4 से पैरेलल में कनेक्टेड है।
तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके लिए जो इक्विवेलेंट आएगा तो हम लोग इसको नाम देते हैं सी इक्विवेलेंट डैश जो होगा, इक्विवेलेंट डैश जो होगा वो सी इक्विवेलेंट प्लस 1/C4 के इक्वल होगा। तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपॉन डी। तो इसका 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा डी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ए इंटू के। सी इक्विवेलेंट हम लोग ने फाइंड आउट किया था तो उसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3D अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए और यहाँ पे आ जाएगा 1/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस C4 के लिए कैपेसिटेंस क्या आएगा? C4 के लिए D जो है वो D/2 आएगा, एरिया हमें A दिया हुआ है उसके लिए, और K का वैल्यू K4 आ जाएगा। तो ये आएगा ये जो आएगा यहाँ पे D आएगा, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K4 के इक्वल आएगा, इंटू K4। तो ये आएगा D एप्सिलॉन नॉट A इंटू K। यहाँ से अगर D 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस यहाँ पे ऊपर बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट A चले जाएगा तो यहाँ पे बचेगा K4। तो यहाँ पे देखें तो D कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा, तो 1/K आएगा 1/2 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4 के इक्वल। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो ये हो जाएगा 2/K इक्वल्स टू 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4 के इक्वल। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you have understood it well and best of luck.